हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस् होता आरं रत्नधातमम्। सभी याज्ञिक साधक भाई बहनों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज हरिद्वार से हरद्वार बने यज्ञीय परिवार, इस उपलक्ष्य में जो विशेष रूप से आज का यह कार्यक्रम हम प्रारंभ कर चुके हैं। हम प्रत्येक रविवार की भांति इस रविवार भी हम यज्ञ तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ विशेष रूप से यज्ञ की तैयारी और यज्ञ को कैसे हम व्यवस्थित रूप से और विधि पूर्वक कर सकते हैं, उस विषय में भी आपको थोड़ा सा बताते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो आइए, सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है एक हवन कुंड की। तो आप लोगों ने ऐसा कोई भी एक छोटा हवन कुंड अपने पास रख लिया होगा। और हवन कुंड नहीं है तो फिर एक प्लेट थाली जिसमें हम भोजन करते हैं वो ली, उसको उल्टा रख दिया। उसके ऊपर एक दूसरी प्लेट थाली ली, उसको सीधा रख दिया। और उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में रेत या छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसको धो करके और उसमें बिछा दिए मोटे मोटे। फिर उसके ऊपर हम समिधाओं को रख करके, समिधाओं का चयन करके भी हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र कर सकते हैं। तो आपके पास यज्ञ कुंड है तो उसी का प्रयोग करें, नहीं है तो अपने घर में थाली तो होती है, उसका इसी रूप में एक स्टैंड के रूप में नीचे काम कर देगा, जिससे आपका फर्श आदि गर्म नहीं होता है। उल्टी रख देते हैं और दूसरी उसके ऊपर सीधी रख करके उसके अंदर कंकड़ पत्थर आदि रख दे तो काली भी नहीं होती है और गर्म भी ज्यादा नहीं होती है और सुव्यवस्थित रूप से उसके ऊपर हवन हो जाता है। इसको बोलते हैं स्थानडिल हमारे प्राचीन ग्रंथों में। तो हम देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र आदि के लिए हम उसका भी प्रयोग विशेष रूप से कर सकते हैं। दूसरा, हवन कुंड के बाद हमें आवश्यकता होती है एक श्रु से लेकर के ऐसे छोटे छोटे कुछ पात्रों की आचमन। एक श्रु जो लंबी चम्मच वाला, लंबी डंडी वाला चम्मच होता है, जो घी की आहुति देने के लिए विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और गाय का घी, आपके सामने एक गाय का घी, गाय के घी को भी हम गर्म कर लेते हैं, तपा लेते हैं। पिघला हुआ गाय का घी होना चाहिए। और श्रु, एक दीपक, और दीपक के अंदर रुई लेकर के एक बाती बना लीजिए, या तैयार भी बनी हुई बाती आती है। तो उस बाती को आप इस प्रकार से बना सकते हैं और इस बाती को आप दीपक के अंदर लगा दें। इस प्रकार से नीचे से थोड़ा सा ऐसा चौड़ा रखते हैं, जिससे क्या होता है कि ये गिरती नहीं है। आप घी या तेल की जब बाती हम जलाते हैं, वरना सामान्य रूप से घी डालने पर गिर जाती है, तो इस प्रकार नीचे से थोड़ा सा चौड़ा भाग रखते हैं तो वो गिरती नहीं है। इस प्रकार से बाती हमने लगा दी। दूसरा, एक आचमन पात्र, छोटी सी कोई भी कटोरी आपके घर में हो उसको आप ले सकते हैं, तांबे की हो तो श्रेष्ठ है, वरना कोई भी। और उसके साथ साथ एक चम्मच, आप ये देख पा रहे हैं, छोटी सी चम्मच जो जल लेने के लिए, और एक प्लेट
जो अवशिष्ट जल होगा आचमन अंग स्पर्श के बाद जो हम हस्त प्रक्षालन करते हैं उस अवशिष्ट जल को डालने के लिए, और इसके अंदर हम जल भर करके रख लेते हैं। और एक कलश, ये आप देख रहे हैं मेरे पास कलश रखा है, एक कलश के अंदर भी पानी भर करके वेदी के पूर्व दिशा में ईशान कोण पर रख देते हैं। और जो आचमन पात्र है उसको अपने पास में पश्चिम दिशा में हम रख लेते हैं। और थोड़ा सा आप कपूर अपने पास रख ले में, ये मैंने अपने पास कपूर रखा हुआ है, तो कपूर आप थोड़ा सा रख ले में, जो हम अग्न्याधान आदि करेंगे उसमें विशेष रूप से काम आएगा। दूसरा, अब हमें एक हवन सामग्री की आवश्यकता होती है। तो जैसे हम सामान्य रूप से हवन करते हैं तो उसके लिए जैसे पतंजलि दिव्य हवन सामग्री, पतंजलि आस्था हवन सामग्री, देव पूजा हवन सामग्री, जो त्रिदोष समन के लिए विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है, उस सामग्री का हम प्रयोग करते हैं। और घर में हम बनाना चाहे तो उसमें पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक और मिष्ट, ये 4 गुण युक्त जो जो द्रव्य होते हैं उनका सम्मिश्रण करके हम हवन सामग्री तैयार करते हैं। और यदि रोग विशेष के लिए कहते हैं तो आयुर्वेद में जैसे कहा कि आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। आयुर्वेद में जिस रोग की शांति के लिए जिन जिन औषधियों का सेवन करने के लिए कहा है उन्हीं औषधियों का सम्मिश्रण करके हम हवन सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यह कुछ मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, कुछ हवन सामग्रियां रखी हैं रोगानुसार हवन सामग्री, जैसे गर्भदा है, माताओं बहनों से संबंधित जितनी भी समस्या होती है, धातु पोषण, चाहे पुरुषों में भी धातुओं के पोषण की कमी आदि के लिए ये विषग्न धूप है, जो वायु प्रदूषण आदि को ठीक करके उसको विशेष रूप से लाभ प्रदान करने के लिए, जो विषाक्त वायु हो जाती है उस विषाक्त वायु को ठीक करने के लिए। इसी प्रकार ये मधुमुक्ता हवन सामग्री आप देख रहे डायबिटीज के लिए, यह हृदय हवन सामग्री हृदय से संबंधित रोगों के लिए, श्वेत चंदन पित्त से संबंधित रोगों के लिए और मस्तिष्क संबंधित रोगों के लिए, गुड हार्मोन्स को बनाने के लिए, त्वक कांति जो है चर्म रोगों को ठीक करने के लिए, कुष्ठग्न हवन सामग्री, कुष्ठ रोग जो पूरे के पूरे हाथ पैर सड़ते हैं, गल जाते हैं पूरे, ऐसे कुष्ठ रोग या भयंकर चर्म रोग होते हैं तो उनके लिए, यक्ष्माहार, टीबी आदि जो रोग होते हैं उसके लिए, ज्योतिषमती आदि, मिर्गी आदि से लेकर के जो भी मस्तिष्क से संबंधित रोग है उसमें विशेष करके लाभकारी होते हैं। तो ऐसे कुछ हविर द्रव्य। तो आज हम जो भी हवन सामग्री तैयार करते हैं, एक प्लेट ली और उस प्लेट के अंदर इस हवन सामग्री को हम विषग्न धूप आप देख रहे हैं जो वायुमंडल के शोधन और पोषण के लिए विशेष रूप से लाभदायक होता है, उसको ऐसे आप अपनी आवश्यकता अनुसार थोड़ी सी मात्रा में उसको निकाल लेवे। ये हवन सामग्री हमने निकाल दी। ये हवन सामग्री का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं और इसके अंदर आप थोड़ी सी मात्रा में पिघला हुआ घी डाल करके दोनों हाथों से उसको मसल करके भी आप थोड़ा सा उसको घी से युक्त कर सकते हैं। जैसे हम आहुति देते हैं उस समय जो छोटे छोटे कण उड़ते हैं वो कण नहीं उड़ते, तो इसलिए यह हवन सामग्री हमारे पास तैयार हो गई है। इसको दाएं हाथ पर हम रखते हैं और यदि ज्यादा लोग हवन करते हैं तो अन्य लोग छोटी छोटी प्लेट, जैसे मेरे पास प्लेट रखी, छोटी छोटी प्लेट में तीनों साइड में सामग्री और एक साइड में घी, जो पूर्वाभिमुख होकर के सूर्याभिमुख होकर के जो व्यक्ति बैठता है पश्चिम दिशा में वेदी के बैठेंगे, पूर्वाभिमुख होकर के जो घी की आहुति देते हैं वो व्यक्ति, और दूसरे व्यक्ति जो है वो वेदी के अन्य दिशाओं में बैठ करके और उसका लाभ हम उठाते हैं। हाथ आदि पहुंचने के लिए कोई एक नेपकिन आदि कुछ ऐसा छोटा सा रूमाल हम रख ले अपने पास में। इससे अतिरिक्त यह हमारे पास रखा हुआ है गुग्गुल। यह जब हम यज्ञ करते हैं तो इसमें घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादि मर्दनम कहा है कि घी और गुगुल का हवन करके हम सभी प्रकार के उत्पातों को शांत कर सकते हैं। और ये जो गुगुल है उसको बाद में हम धुनि करें, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते, हमारे वेदों में कहा कि जिसको ये गुगुल औषध भेषज की जो सुगंधी प्राप्त होती है उसको कैसे किसी भी प्रकार का कोई रोग दोष ताप संताप किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो सकती है। तो इसलिए यह जो गुग्गुल है उसका प्रयोग भी हम यज्ञ की सामग्री में भी प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ विशेष द्रव्य, और एक कलश के अंदर हम जल लेकर के रखते हैं ईशान कोण पे पूर्व दिशा में, जिससे हम जल सिंचन आदि हम करते हैं।
और इससे अतिरिक्त हमें एक विधि की आवश्यकता होती है। विधि की आवश्यकता के लिए ये आप 2 पुस्तक देख पा रहे हैं, से लेकर के ये सारी चीज़ें जो हवन के लिए आवश्यक पात्र होते हैं, वो एक साथ आपको इस हवन किट के अंदर प्राप्त होते हैं। तो ये हवन किट का हम प्रयोग ले रहे हैं, तो ये सरलता हो जाती है। दूसरा, इसके लिए एक हमें आवश्यकता होती है समिधा की। तो समिधा के रूप में हम पीपल है, बरगद है, गुलर है, पलास है, अपामार्ग है, मदार है, आवश्यकता अनुसार और उद्देश्य के हिसाब से समिधाओं का हम चयन करते हैं। और गाय के गोबर की लकड़ी है, आम की लकड़ी है, इनका भी हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और ये मेरे पास अभी रखी हुई है गाय के गोबर की बनी हुई लकड़ी, कुछ औषधियों का चूर्ण मिला करके और उसको बनाया जाता है। ये अभी बाजार में भी उपलब्ध है, आप मेरे सामने देख पा रहे हैं गोमय समिधा, जो विशेष रूप से हम यज्ञ में प्रयोग ला सकते हैं। तो इसको हम अब समिधाओं का चयन कैसे करें? तो इस समिधा को लिया और पहले तल में, आप कोई भी समिधा प्रयोग करते हैं तो पहले तल में छोटी-छोटी समिधा ऐसे तोड़ करके डाल दीजिए। ऐसे छोटी-छोटी समिधा तोड़ दीजिए और तल में डाल दीजिए। ये तो इससे क्या होता है कि वो अच्छे से अग्नि भी पकड़ लेता है, अग्न्याधान अच्छे से हो पाता है और बहुत ही अच्छे से यह यज्ञ हो जाता है। तो पहले छोटी-छोटी समिधाओं को तोड़ करके ऐसे तल में डाल दीजिए। देखिए, आप देख पा रहे हैं, जो भी पहली बार भी व्यक्ति यज्ञ करेगा तो वो भी आराम से यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमने समझा। अब इतना करने के बाद अब वेदी के हिसाब से हम समिधाओं को काटेंगे। अब हमें जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से समिधाओं का चयन करेंगे। इस प्रकार से काट करके हम पहले ऐसे 2 खड़ी समिधाएं रख ले रहे हैं। ये वेदी के हिसाब से इसे नाप करके इसे काट दी और 2 समिधा ये हमने खड़ी रख दी। अब ये 2 समिधा खड़ी रखने के बाद थोड़ी सी रुई ली और उस रुई को इस प्रकार से आप फैला दीजिए ऐसे। और इस रुई को आप वेदी के मध्य में इस प्रकार से रख दीजिए ऐसे अंदर, दोनों समिधाओं के बीच में, और नीचे छोटी-छोटी समिधा रह जाएगी। उसके ऊपर ये आपका चयन हो गया। अब उसके ऊपर गाय का घी थोड़ा डाल दीजिए और उसको गीला कर दीजिए ऐसे। रुई को भी गीला कर दीजिए, नीचे जो छोटी-छोटी समिधाएं हमने डाली वो भी हल्की-हल्की सी गाय के घी से गीली हो जाए, और ये जो ऊपर हमने समिधाएं लगाई हैं वो भी गीली हो जाए, ऐसे लगा दीजिए। इस प्रकार से ये पूरा हमने गीला कर दिया। ये पूर्व की जो तैयारी है, इतना हमें जरूर करना है जिससे हम बहुत अच्छे से अग्न्याधान कर पाएंगे। कुछ समिधाएं तैयार कर ली। ये 4 समिधाएं हमने रख ली चयन के लिए। एक समिधा आप, जैसे मेरे पास टुकड़ा है, इसको पूरा का पूरा गीला कर दीजिए घी में डुबो करके या फिर उसके ऊपर थोड़ा सा सिंचन करके, और उसको अलग से आप रख लीजिए। जब हम अग्न्याधान करेंगे उसके बाद जब हम अग्नि प्रदीपन मंत्रों का उच्चारण करेंगे उस दौरान हम इस लकड़ी को बीच में उसके ऊपर रखेंगे, और बाकी जो 4 समिधाएं हैं उसमें से 3 समिधा 8 अंगुल की लेकर के उसको इस प्रकार पहले से ही गाय के घी से सिंचित करके रख ले ऐसे। सभी लोग यह मेरे साथ साथ तैयारी कर ले। ये यज्ञ की पूर्व तैयारी हम कर रहे हैं। ये हमने लिया है चयन के लिए, और उसको पहले ऐसे गाय के घी से इस प्रकार देते हैं। यह 3 समिधा आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक 3 के तापों के उन्मूलन के लिए, और यज्ञ की परिभाषा देते हुए भी मीमांसाकार ने कहा है कि आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात्
तद यज्ञ पदाभिधेयम, जिससे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन, जिससे सुकर हो जाए, सरल हो जाए, उसको यज्ञ कहते हैं, हवन कहते हैं, अग्निहोत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में आने वाले सभी रोगों, दुखों को दूर करने वाला यज्ञ होता है, हवन होता है, अग्निहोत्र होता है। तो इस प्रकार से ये हमने कुछ तैयारी कर ली। अब ये संविधा हमारी तैयार है, वेदी हमारी तैयार है, सामग्री हमने तैयार कर ली, पानी आचमन के लिए हमने तैयार कर लिया। ये दीपक, दीपक के अंदर भी ये हमने बाती तो लगा दी, अब उसके अंदर थोड़ा सा गाय का घी भी ऐसे लगा दीजिए। गाय का घी हमने लगा दिया, ये हमारा दीपक भी तैयार हो गया। एक माचिस आप अपने पास रख लिए। अभी हमारी पूर्व की पूरी तैयारी हो चुकी है। कलश के अंदर जल है, जल सिंचन के लिए। हवन कुंड हो गया, हवन कुंड के अंदर हमने छोटी छोटी संविधा, उसके ऊपर हमने रुई लगा दी और उस रुई के ऊपर 1 या 2 टिकिया लेकर के उसके ऊपर ऐसे दबाते तो पाउडर हो जाता है। आप देख पा रहे हैं ऐसे पाउडर। अभ्यास हो जाएगा, उसके बाद आपको जरूरत इन चीजों की हो जाएगी। तो ये सब चीजें हमारी तैयार हो गई हैं। जब बीच में आवश्यकता पड़े तो वेदी के हिसाब से टुकड़े करके उसको बीच बीच में लगाते जाएं आवश्यकता अनुसार। और ऐसे ही गाय के घी की आहुति भी पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए आज के इस यज्ञ का प्रारंभ करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरते हुए मंगलाचरण पूर्वक ऐसे 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए मंगलाचरण करते। फिर के बाद हम जल से आचमन, अंग स्पर्श आदि क्रियाएं करेंगे। अपने हाथ की अंजलि में जल लेंगे, राइट हैंड में, दाएं हाथ की अंजलि में आप जल ले लीजिए इस प्रकार से। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। कर 3 बार आचमन कर हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। जो आपके पास छोटी सी प्लेट रखी हुई उसमें इस प्रकार से अवशिष्ट जल को डाल दीजिए और हाथ को धो लीजिए। उसके बाद बाएं हाथ की अंजलि में हम जल लेंगे और हम अंग स्पर्श करेंगे। दाएं हाथ की मध्यमा, राइट हैंड की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग स्पर्श करते हुए और परमपिता परमात्मा से, प्रभु से उन इंद्रियों की शक्ति की कामना करते हुए, हे प्रभु आप हमें आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति और चमड़ी में स्पर्श करने की, जीवा में चखने की शक्ति, नासिका में सूंघने की शक्ति हमें प्रदान कीजिए। और जब तक हम जिए तब तक हमारा साथ दे और यह इंद्रियां जिन विषयों को ग्रहण करते हैं वह विषय हमारे लिए कल्याणकारी हो, भद्र हो। इस प्रार्थना को करते हुए हम अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग्म आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। पूर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अंगों पर, अवयवों पर इस प्रकार से जल का छिड़काव करें। ऐसे यह
अंग स्पर्श की क्रिया, पवित्रीकरण की, शुद्धिकरण की प्रक्रिया संपन्न की। अब हम उच्चारण करेंगे, तो सभी लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठते हुए परमपिता परमात्मा को याद करते, उनकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हुए अथ ईश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्मभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ॐ स नो सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा प्रीतमानशानास्त्रिति ये धामन्नद्यैरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। इन महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हम दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करते हुए वेदी के मध्य में हम स्थापित करेंगे। वेदी के मध्य में इस कपूर को जो हमने रुई की थी उसके ऊपर इस प्रकार से रख दीजिए। अब अगले मंत्र के माध्यम से उसके ऊपर छोटी छोटी समिधा लगाना या फिर गाय के घी की देना आदि क्रियाएं। त्वमेष्टापूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब हम समिधा दान करेंगे। जो 8-8 अंगुल की हमने 3 समिधाएं तैयार की हैं, इस प्रकार से दोनों हाथों से प्रणाम मुद्रा में हम पकड़ लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद जब हम स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा के साथ समिधा दान करेंगे। मैं शांतिलाल पटेल, पूना, महाराष्ट्र। पिछले 8 साल से मुझे माइग्रेन की वजह से महीने में 2 या 3 बार बहुत सिर दुखता था और जब मैं यात्रा करता था तो ये दर्द और बढ़ता था और मुझे वॉमिट भी होती थी। इस माइग्रेन की वजह से मुझे सेरिडोन टेबलेट भी लेनी पड़ती थी। उस दरमियान मेरा माथेरान शिविर में जाना हुआ। वहाँ पर मैंने भ्राता श्री सुरेश भाई का एक प्रवचन सुना और वो बता रहे थे कि यज्ञ चिकित्सा पद्धति से हर रोग का निवारण होता है। उन्होंने कहा पतंजलि योग विद्यापीठ में भिन्न भिन्न रोगियों को भिन्न रोगों से यज्ञ चिकित्सा पद्धति से उपचार किया है और वो ठीक भी हुए। फिर मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मैंने भ्राताश्री से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि औषधि युक्त
जड़ी बूटियों से बनाई हुई औषधि युक्त सामग्रियों का प्रयोग करना, शुद्ध गाय का घी और शुद्ध गाय का घी से प्रयोग से उसने बताई हुई सामग्री से मैंने निष्ठापूर्वक पालन किया। और नरसिंह भाई ने बताया कि आप खान पान में खट्टा तीखा और दूध नहीं लेना, दिनचर्या के बारे में बताया। और उन्होंने कहा कि आप शाम को सोने से पहले 4 से 5 घंटा पहले भोजन ले लीजिए। खान पान में आप कभी खट्टा और तीखा न लेना, जिसके वजह से मुझे 29 फरवरी 2021 से आज 31 मार्च 2021 मुझे बिल्कुल माइग्रेन से मुक्ति मिली। मुझे दर्द नहीं हुआ, सेडोन लेनी भी नहीं पड़ती है और मैं ठीक हुआ। सिर्फ इतना यज्ञ चिकित्सा पद्धति का मैंने श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक और समर्पण भावना से इसका पालन किया और मुझे राहत मिली। सबका धन्यवाद। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।